स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि होगा इतिहास से आपके हिस्ट्री से। साथ ही साथ दोस्तों साइंस वाले, मैथ्स वाले और सोशल साइंस वाले तीनों ये जो है वीडियो देख सकते हैं। खासकर सामाजिक विज्ञान वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो अतिरिक्त 20 प्रश्न पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान से, उसमें आने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ साइंस और मैथ्स वाले ध्यान दीजिएगा, जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न हम जो कराते हैं वो जीके वाले भाग में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप जो भी सामाजिक विज्ञान का वीडियो अपलोड होगा उसे ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों सामाजिक विज्ञान वाले हैं आप, तो आपको थोड़ा सा विज्ञान का प्रश्न पढ़कर जाना होगा, क्योंकि जीके वाले भाग में विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनानियों ने। दूसरा प्रश्न है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों रंगपुर एवं लोथल से। देखिए अभी हम वन लाइनर जो है क्वेश्चन करा रहे हैं, और ये जो है आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले भी आप देख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में जो है 4 ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको इसको ही जो है आपको मन में रखना है, याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर है, 2 नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। चाक किसे बोल रहा है दोस्तों इस प्रश्न में? कमेंट करके बताइएगा। छठवां प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी वितस्ता नदी के तट पर। और ये भी कमेंट कीजिएगा, वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? वर्तमान में अभी हम वितस्ता नदी को किस नाम से जानते हैं? कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। सातवां प्रश्न देखिए, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गणधर कहलाते थे, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये। 9वां प्रश्न देखिए, होयसल वंश की राजधानी का नाम क्या है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो होयसल वंश की राजधानी का नाम दोस्तों द्वार समुद्र था, याद रखिएगा, द्वार समुद्र। 10वां प्रश्न है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी नाम क्या है? गंगों की प्रारंभिक राजधानी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है कोलार। 11वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। इससे पहले हमने अभी कराया है सामाजिक विज्ञान का, उसमें ये जो है हमने प्रश्न कराया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा जो बौद्ध संगीति है वो कब हुआ था। 12वां प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन हैं? तो चंद्रवरदाई, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्रवरदाई, और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये आगामी जो शिक्षक भर्ती होगा छत्तीसगढ़ में, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मतलब एग्ज़ाम है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री संबंधित प्रश्न ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेन सॉन्ग भारत कब आया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये आया था 630 से 644 ईस्वी के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 16 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध धर्म के तो हीन यान और महायान। 17 नंबर प्रश्न है देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आग का आविष्कार हुआ था दोस्तों पुरापाषाण काल में, इम्पॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक
पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 19वां प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी दोस्तों माना गया है सरस्वती नदी को। 20वां प्रश्न, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। 21 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो देखिए मनुस्मृति ये लिखा गया था शुंग वंश के समय में। 22वां प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो देखिए महावीर का प्रथम अनुयायी था दोस्तों दामाद जमाली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 23 नंबर प्रश्न, सेन वंश का संस्थापक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सामंत सेन। 24 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो देखिए शुद्धोधन, याद रखिए गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 26 नंबर प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है दंती दुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। कई बार पूछा गया है, बहुत ही आसान इसका जवाब है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर जैन को माना जाता है। 29वां प्रश्न, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन दोस्तों ये 512 ईस्वी में किया गया था। देखिए दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्री बीएड प्री डीएड की, तो जो कंपटीशन है तो बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना भी हमने वीडियो अपलोड किया है प्लेलिस्ट बनाकर व्यापम का प्री बीएड प्री डीएड के लिए, तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वही पूछा जा सकता है। उसमें हमने बहुत सारा वीडियो कराया है, इसलिए हम उसे दोबारा नहीं कराना चाहते। तो ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जाकर। बहुत सारे हमने वीडियो कराया है जीके से संबंधित। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो पाणिनि है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो देखिए हमारे जो है वेद की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और तंत्र मंत्र वाला है दोस्तों अथर्ववेद, याद रखिएगा। जिसमें जादू टोना संबंधित प्रश्न मतलब उसमें दिया है कुछ मंत्र, तो उस अथर्ववेद में आता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 32वां प्रश्न है, अशोक के पिता का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो अशोक के पिता का नाम था दोस्तों बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की थी? तो रखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो देखिए गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा, जिसने बौद्ध संघ में सबसे पहले प्रवेश किया था। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जो कि कनिष्क में हुई थी। तो ये हुआ था दोस्तों वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है जैमिनी को। 37 नंबर प्रश्न, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? राइट आंसर है दोस्तों कुत्ता। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर प्रश्न, कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा मथुरा।
पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अयाती केसरी ने। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, वो शाक्य वंश से संबंधित थे दोस्तों। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 43 नंबर प्रश्न, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? दूसरा जो जैन सभा था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वल्लभी में। देखिए, जितना भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? राइट आंसर है दोस्तों, अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है। ऑप्शन बोल रहा हूँ, आंसर जो है निर्वाण हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक या प्रथम शासक था सिंह विष्णु। 48 नंबर प्रश्न, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना। ये एक अर्थ संबंधित प्रश्न है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दीपक का बुझ जाना। 49 नंबर प्रश्न, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 322 से 298 ईसा पूर्व में। 50 नंबर प्रश्न, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, ये हमेशा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हम अभी लिखते हैं इधर से इधर, इधर पहले लिखते हैं फिर इधर जाते हैं, तो जो खरोष्ठी लिपि है वो दाईं से बाईं ओर ऐसा लिखा जाता है। इसका क्रम इस प्रकार से होता है। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो देखिए, विख्यात तट मंदिर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सफ़ेद कुआं। याद रखिएगा, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। 53 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे दोस्तों मात्र देवी की। 54 नंबर प्रश्न, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो महावीर स्वामी ने। चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों प्रथम शताब्दी में। जो चौथी बौद्ध संगीति है वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। हमने अभी कुछ दिन पहले ये प्रश्न कराया है पूरा। 56 नंबर प्रश्न, अशोक को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो देखिए, आर्य जो थे वो भारत आए थे दोस्तों मध्य एशिया से। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक थे दोस्तों स्थूलभद्र। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? देखिए, इसमें शक्तिशाली शासक पूछा गया है हर्यक वंश का, तो वो था दोस्तों बिंबिसार। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। चलिए, वीडियो का लास्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। और ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये था दोस्तों इम्पॉर्टेंट 60 प्रश्न आपकी हिस्ट्री से, जो कि सामाजिक विज्ञान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जीके वाले पार्ट में भी ये पूछा जाता है। मतलब साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स वाले भी और सोशल साइंस वाले भी। साथ ही साथ आगामी जितनी भी भर्ती एग्ज़ाम हैं, परीक्षाएं हैं, उसमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापम जो पेपर लेता है उसमें कूट वाले प्रश्न में ये आपको दिखाई दे सकता है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा में खासकर तो अभी कूट वाले प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब इस साल देखते हैं कि कैसा प्रश्न आता है। पिछले बार तो सिंपल ही प्रश्न पूछा गया था, एक एक वाक्य में मतलब उसका आंसर था, ज़्यादा घुमाकर भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो जितना भी वीडियो है दोस्तों हमारे चैनल पर, वो आपके बीएड और डीएड की तैयारी के लिए ही कराया गया है। तो ज़रूर देखिएगा।
क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा में तो ज़रूर आएगा ये जीके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।